Hello everyone. Today we are going to do the main question answers of Safe at Last 2. इंटरनल क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ. अगर आपने नहीं देखी है आप वहाँ से देख सकते हो. नाउ वी विल डू मेन क्वेश्चन आंसर्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. First question is why did Nalia's face light up when he approached Dhanai's room? जब वो धनाई के रूम के पास पहुंचा तो वो खुश क्यों हुआ? Nalia's face lit up when he approached Dhanai's room because he had gone to the house in the hope of finding the phone. कि भाई वो डियर को ढूंढने गया था देयर वहाँ पे, बट फेल टू सी इट इन एनी ऑफ द अदर रूम्स. लेकिन उसने सारे रूम्स चेक कर लिए थे, उसे कहीं भी डियर नहीं मिला था. जब जस्ट आउटसाइड धनाइज रूम, जैसे ही वो धनाई के रूम के बाहर पहुंचा, अ पेक्यूलियर साउंड ऑफ एन एनिमल ब्रीदिंग वॉज हर्ड. तो वहाँ पे उसे एनिमल की ब्रीदिंग, सांस लेने की जो है आवाज़ उसे सुनाई पड़ी. तो नालिया को लगा कि भाई डियर वहीं छुपा हुआ है. सो नालिया फेल्ट दैट द डियर वॉज प्रोबेबली इनसाइड द रूम. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड बुबुल एंड जोंटी डू टू सेव द फोन फ्रॉम नालिया? नालिया से फ़ोन को बचाने के लिए जोंटी और बुबुल ने क्या किया? बुबुल एंड जोंटी न्यू दैट नालिया एंड हिज मैन वर कमिंग टू सर्च धनाईज हाउस. उन्हें पता था कि वो धनाई के हाउस को सर्च करने आने वाले हैं. सो दे थॉट द फोन वॉज हिडन देयर. क्योंकि उन्हें पता था भाई फ़ोन है जो वहीं छुपा हुआ है. द टू बॉयज सब्स्टिट्यूटेड द फोन विद अ गोट फ्रॉम द काउ शेड. दोनों बॉयज़ ने क्या कर दिया, वहाँ पे डियर को हटाकर गोट को रख दिया. दे कैरिड द फोन एट द लास्ट मोमेंट टू द काउ शेड. और लास्ट मोमेंट पे वहाँ डियर को उठाकर ले गए और गोट को वहाँ पे रख दिया और डियर को एट द बैक ऑफ द हाउस उन्होंने छुपा दिया. दे क्राउच्ड इन द शेड हगिंग द डियर विद ऑल देयर माइट. और वो शेड में छुप गए, जितनी अच्छे से, जितना दबाकर वो डियर को पकड़ सकते थे उन्होंने पकड़ा. तो इस तरीके से बुबुल और जोंटी ने फ़ोन को सेव किया. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द काजीरंगा बॉयज़ विजिट न्यूयॉर्क मामा? काजीरंगा बॉयज़ न्यूयॉर्क मामा के पास क्यों गए? द काजीरंगा बॉयज़ विजिटेड न्यूयॉर्क मामा टू सीक हिज एडवाइस अबाउट व्हाट दे शुड डू विद द फोन आफ्टर हैविंग रेस्क्यूड इट फ्रॉम नालिया. वो न्यूयॉर्क मामा की सलाह लेने गए थे. कब? जब उन्होंने नालिया से फ़ोन को बचा लिया था. दे ऑब्वियसली कुड नॉट कीप इट इन धनाईज हाउस. वो उसे धनाई के घर में नहीं रख सकते थे परमानेंट बेसिस पर. दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद इट. उन्हें नहीं पता था कि उस डियर के बच्चे के साथ क्या करें. सो देयर पेरेंट्स सजेस्टेड दैट दे शुड गो एंड मीट द फॉरेस्ट ऑफिसर एंड टेल हिम अबाउट द इंसिडेंट टू सीक हिज हेल्प. So their parents suggested that they should go to New York Mama and ask for the suggestion. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्लान दैट वाज फॉलो टू सर्च फॉर द फॉन्स हर्ड? कि वही जो डियर का बच्चा था उसके ग्रुप को ढूंढने के लिए क्या प्लान उन्होंने बनाया? इन ऑर्डर टू सर्च द फॉन्स हर्ड द बॉयज स्टेल्थली मूव्ड द फोन आउट ऑफ द विलेज एट 10 o'clock एट नाइट. कि भाई वो रात में 10 बजे चुपचाप, जब सब सो गए थे गांव वाले, रात में 10 बजे वो फ़ोन को बाहर लेकर आते हैं गांव से. द काजीरंगा बॉयज़ वर माउंटेड ऑन मखोनी, जो उनका पैट एलिफेंट था धनाई का. मखोनी पर आते हैं काजीरंगा बॉयज़, बैठते हैं, बाहर आते हैं विलेज से. और दूसरे एलिफेंट पर कौन बैठा था? धनाई के फादर और हेडमैन बैठे हुए थे. एंड अनदर एलिफेंट हैड धनाईज फादर एंड द हेडमैन ऑन इट. न्यूयॉर्क मामा एंड अ फॉरेस्ट गार्डर सिटेड ऑन एन एलिफेंट मेट देम आउटसाइड द विलेज. देखो, एक एलिफेंट मखोनी पर तीनों बॉयज़ थे, सेकंड एलिफेंट पर धनाई के फादर और हेडमैन थे, और थर्ड एलिफेंट पर न्यूयॉर्क मामा और फॉरेस्ट गार्ड थे. टुगेदर दे बिगिन टू मूव टूवर्ड्स द फॉरेस्ट टू सर्च फॉर द डियर्स हर्ड. और वो सारे मिलकर डियर के ग्रुप को ढूंढने जाते हैं. द प्लान वॉज टू फर्स्ट लोकेट द डियर्स हर्ड एंड देन रिलीज इट. तो उन्होंने क्या प्लानिंग किया था? पहले उसके ग्रुप को ढूंढते हैं और उसके बाद जो डियर का बेबी है उसको उसके ग्रुप में छोड़ देते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड द डियर रिएक्ट एज इट एंटर काजीरंगा? वाई? जब वो काजीरंगा में डियर घुसा तो उसने कैसे रिएक्ट किया? एज दे एंटर काजीरंगा द डियर बिकेम रेस्टलेस. वो रेस्टलेस हो गया, वो बेचैन हो गया, यानी कि
उसे थोड़ी मूवमेंट दिखाई उसने, बिकॉज इट रिकॉग्नाइज द फैमिलियर एनवायरमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि उसे लगा भाई ये तो फॉरेस्ट है, ये तो वही एरिया है जहाँ मैं रहता था, तो इसलिए वो रेस्टलेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू एग्री दैट द काजीरंगा बॉयज सेव द फॉन नॉट ओनली फ्रॉम ह्यूमंस बट ऑल्सो फ्रॉम द अदर एनिमल्स? क्या आपको लगता है काजीरंगा बॉयज ने सिर्फ इंसानों से ही नहीं दूसरे एनिमल्स से भी, जो डियर का बेबी था फॉन, उसको बचाया है? क्या आप अग्री करते हैं इस बात से? क्या आप इस बात से सहमत हैं? गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए रीज़न दीजिए। Yes, I agree that the Kaziranga boys saved the fawn not only from humans but also from other animals. After they had tricked Nalia by substituting a goat for the fawn, पहले उन्होंने नालिया को बेवकूफ़ बनाया फ़ोन के प्लेस पर गोट को रखकर। दे वर कन्फ्यूज अबाउट व्हाट टू डू विद द फ़ोन, उसके बाद वो कन्फ्यूज थे क्या करना चाहिए उन्होंने। लेकिन फिर वो नियोग मामा के पास गए जो कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। नियोग मामा टोल्ड देम दैट दे हैड टू सेव द डियर फ्रॉम द अदर प्रीडेटर्स इन द फॉरेस्ट, कि भाई दूसरे शिकारियों से भी उन्हें बचाना पड़ेगा उस बेबी को। देयरफॉर, तो इसलिए इट वॉज नेसेसरी टू लोकेट इट्स हर्ड, तो ज़रूरी था उसके ग्रुप को ढूंढे बिफोर रिलीजिंग इट इन द फॉरेस्ट, उसे फॉरेस्ट में छोड़ने से पहले। द बॉयज़ मेड अ ह्यूज एफर्ट टू डू सो विद द हेल्प ऑफ नियोग मामा एंड द नाइस फादर, तो उन्होंने बहुत एफर्ट किए, बहुत कोशिशें करी, बहुत मेहनत करी ताकि वो डियर को बचा सके। किनकी हेल्प से? नियोग मामा और धनाई के फादर की हेल्प से उन्होंने बेबी को बचाया, डियर के बेबी को, फ़ोन को बचाने में वो सक्सेस रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द काजीरंगा बॉयज़ वर राइट इन आस्किंग नियोग मामा फॉर हेल्प? क्या आपको लगता है कि काजीरंगा बॉयज़ ने सही किया नियोग मामा से हेल्प लेकर? वट डू यू थिंक नियोग मामा वुड हैव डन लेटर टू स्टॉप एनी सच इंसिडेंट्स इन द फ्यूचर? तो आपको क्या लगता है कि नियोग मामा ने क्या किया होगा ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई हादसा गांव में ना हो? Yes, I think the Kaziranga boys were right in asking Nyogmama for help, because without the help of an experienced and resourceful person, they would not have been able to restore the fawn in its natural surrounding। कि भाई नियोग मामा एक एक्सपीरियंस पर्सन थे, रिसोर्सफुल पर्सन थे, वो उनकी हेल्प कर सकते थे, तो उनसे सलाह लेना बिल्कुल सही था। नियोग मामा बीइंग अ फॉरेस्ट ऑफिसर होने के नाते उन्हें पता था कि फ़ोन के साथ क्या करना है, उसे कहाँ पर छोड़ना है। न्यू डैट द फोन हैड टू बी रिलीज नियर इट्स हर्ड एंड नॉट सिंपली लेट लूज इन द फॉरेस्ट वेयर विच वुड मेक इट अ प्रे टू अ प्रीडेटर और प्रीडेटर्स, यानी कि किसी शिकारी का शिकार नहीं होने देना चाहते थे। न्यूयॉर्क मामा फर्दर अकम्पनीड द बॉयज़, वो उनके साथ भी गए बॉयज़ के साथ, along with an armed guard, and made sure that the fawn was safely reunited with its herd, ताकि वो अपने हर्ड के साथ फिर से रीयूनाइट हो जाए, मिल जाए। His presence also ensured the safety of the boys, और उसकी प्रेजेंस भी जो है उसको से क्या होता था कि बॉयज़ सेफ फील करते थे। I feel that from that time onwards, Nyog Mama would have warned the villagers of strict action। वही न्योग मामा ने विलेजर्स को वॉर्न किया होगा if they indulged in any such activity as hunting wildlife is punishable, probably Nalia and his man would have been arrested for doing so। कि भाई क्या एक्शन लिए होंगे कि न्यूयॉर्क मामा ने वार्निंग दी होगी गांव वालों को अगर उन्होंने फिर से कुछ ऐसा किया, और नालिया और उसके फ्रेंड्स को अरेस्ट किया होगा। So we have discussed all the question answers, internal question answers also, and the main question answer also. If you have any doubt, you can ask me in the comment box. Very soon I am going to upload the question answers of next lesson or the poem. By the time, please like the video, share it with your friends and teachers, and subscribe my channel for more videos. Bye bye.